नमस्ते दोस्तों। चलिए आज फिर से एक नए मुद्दे पे बात करते हैं, नई टॉपिक पे बात करते हैं और वो टॉपिक है रिज़र्वेशन। आप सभी जानते हैं कि रिज़र्वेशन का जो मुद्दा होता है गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है तो थोड़ा हाई होता है और फिर से वो मुद्दा चला जाता है। जैसे सीज़नल फल शुरू होते हैं मिलना और फिर सीज़न ख़त्म और फल ख़त्म। तो वैसे ही रिजर्वेशन की बात होती है और उसके बाद उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता और फिर से वो ख़त्म हो जाता है। तो रिजर्वेशन है हमारे देश की बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझ लीजिए कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं, एक जनरल कैटेगरी का है और दूसरा एसटी या ओबीसी या एससी जिससे भी आता हो, सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम कोचिंग। लेकिन सवाल है कि एक बच्चा 90% लाकर भी नहीं कर पाता वो चीज़ जो कि एक 60-40% वाले कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? अरे कास्टिज़्म तो सारे मेरे ख़्याल से तो कास्टिज़्म तो ये नेता लोग ही फैलाते हैं, आम लोग नहीं फैलाते। कास्टिज़्म तो आप वहीं ला के रख दे रहे हैं बच्चों में जो फ़र्क करके। आप ये 2 ही कास्ट होना चाहिए, गरीब और अमीर। जिन्हें रिज़र्वेशन की ज़रूरत है, मैं रिज़र्वेशन का विरोध नहीं कर रही, मैं रिज़र्वेशन किस चीज़ में मिलनी चाहिए उनको। हाँ, मानते हैं गरीब-अमीर हैं तो हर कास्ट में हैं। वो जनरल में भी हो सकते हैं और एसटी, ओबीसी या जो भी है उसमें भी हो सकते हैं। तो फिर ये जो है भेदभाव क्यों? मैं भी बहुत लोगों को देखी हूँ जो जनरल कास्ट से आते हैं और उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है। तो सिर्फ़ कास्ट के नाम पे रिज़र्वेशन देना सही चीज़ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हमारे बिहार के जीतन राम मांझी, क्या उनके बच्चे को रिज़र्वेशन की ज़रूरत है? अगर कास्ट के नाम पे रिज़र्वेशन दिया जा रहा है तो फिर तो उन्हें भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? उन्हें क्या सुविधा की कमी है? उन्हें ना पैसों की कमी है, ना किसी सुविधा की कमी है। तो रिज़र्वेशन नहीं होना चाहिए। 2 ही कास्ट बनाइए, एक अमीर और एक गरीब। अगर देना ही है, हेल्प ही करना है, तो उन बच्चों की हेल्प की जाए जो अब जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने की या फिर जिनकी वो सुविधाएँ नहीं हैं, तो उनको वो सुविधा दे दीजिए। या फिर वो पैसे जो मिलने चाहिए बच्चों को स्कॉलर के रूप में, उन्हें दे दीजिए ताकि वो पढ़ें। नंबरों में तो मत कीजिए। बाकी पढ़ाई में आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, उन्हें पढ़ने में हेल्प कीजिए। ये रिज़र्वेशन की जो बैसाखी दे देते हैं ना, यही रीज़न है कि हर साल रिज़र्वेशन वाले बन के आएँगे डॉक्टर, इंजीनियर और पेशेंट की मौत होगी। इंजीनियर बनेंगे तो पुल टूटेंगे। हमारे ही बिहार में हर बार बाढ़ आती है, हर बार बारिश के मौसम में कई पुल गिर जाते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। पर फिर मैं ये कहूँगी कि रिज़र्वेशन बंद होनी चाहिए। अगर देनी ही है तो गरीब जी वो या फिर जनरल में हो या एसटी ओबीसी में हो या किसी भी कास्ट में हो, अगर उनकी हेल्प करनी है तो उनकी पढ़ाई में, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, ये सब सारी चीज़ें दीजिए आप उनको। रिजर्वेशन क्यों? क्या जनरल के बच्चे मेहनत नहीं करते? तो सवाल है कि ये तो कोई आम नागरिक नहीं करता, ये सच्चाई है। ये वोट के लिए राजनेता लोग करते हैं। हर साल कास्टिज़्म के नाम पर वोट लेना या फिर ऐसी बवाल करना कि जात-पात का भेदभाव है, ये है, वो है। हमारे भी आस-पास लोग रहते हैं, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, अगर इस पे बात की जाए तो बहुत लंबी होगी, पर कोई भी गवर्नमेंट आई है, चाहे कांग्रेस की हो या जनता पार्टी की हो या कोई भी हो, सबकी यही चीज़ें हैं। उन्होंने रिज़र्वेशन पे कभी कुछ नहीं किया या फिर कास्टिज़्म जो ये चल रहा है या नेता लोग फैला रहे हैं, आम जनता से ज़्यादा वो लोग फैलाते हैं वोट के नाम पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये रिज़र्वेशन ख़त्म होनी चाहिए। अगर देनी है, हेल्प करनी ही है, तो कास्ट के नाम पे नहीं। हाँ, गरीब है, जिनके पास सुविधा है नहीं, उनको दीजिए, पर पढ़ाई में रिज़र्वेशन मत दीजिए। क्योंकि जनरल के बच्चे भी मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, उनमें भी लोग बहुत गरीब हैं। तो दोस्तों, इस बार की जो वोट होगी ना, वो रिज़र्वेशन के नाम पे होनी चाहिए कि आप इसे कैसे करते हैं, इसे कैसे ख़त्म करेंगे, या फिर उन्हें वोट का डर होता है जो कि रिज़र्वेशन के नाम पर वोट लेते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी काम की है, मान लेते हैं हम, लेकिन सारी सुविधाएँ क्या एसटी, एससी, ओबीसी के लिए होनी चाहिए? हम जनरल कहाँ जाएँगे?
सवाल तो ये है, हमें तो अपना कास्ट कहने में भी और जनरल कहने में भी डर लगता है भाई। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, मेरी बातें पसंद आती हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि ये ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।